ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितः मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य माणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासेर अनेन अदितेन होरात्रं संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। से परम ब्रह्म परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप से जगतर नाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभुंक श्री चरण रे अनंत अनंत कोटि प्रणाम। परम समस्त संत चरणवृंद एवं आमर पंडा सारे मिश्र सारे एवं समस्त सुधीजन भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ माने समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायण हरिओम हरिओम। आमे श्रीमद् भगवद गीतार षष्ठ सोपान रे अछंती, षष्ठ अध्याय रे। या पूर्वर आमे सब खूब चिंतन कले। एथरे तृतीय अध्याय रे बिल्कुल कर्म योग बाबद रे कहगला केमिति आमे कर्म करिवा। चतुर्थ अध्याय रे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहगला। और पंचम बिल्कुल कर्म को संन्यास करिया पई तार विधि कहगला कर्म संन्यास योग। और षष्ठ अध्याय रे कर्म संन्यासी हला परे जो अधिकारी आमे होंती से जो निर्गुण निराकार जो आमर आत्म सत्ता जो आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व से केमिति आमे स्थिति को प्राप्त करिवा, केमिति आमे सेहिथिरे स्थित हवा तार सब अनेक अनेक उपाय रे भगवान षष्ठ अध्याय रे सब बुझाउछंती। जो कथा आमे पढ़िले आमे श्रवण कले मनन कले ताको केमिति निधिध्यासन रे आनिबा, केमिति आमे सो अनुभूति रे आनिबा से आत्म तत्व को से तार ऊपर विशेष करके ये षष्ठ अध्याय चिंतन करा जाय छै। सेथिरे आमे देखिले आज तो मिश्र सारे बहुत बढ़िया भाव रे बुझेले। काली जहाँ जहाँ आमे चर्चा कर पछ क्लास रे आमे जहाँ जहाँ विचार करिथिले पछ क्लास रे ही हमर विचार थिला जे को जगार आमर मन भितरे स्फुरणा उठे या धीरे धीरे संकल्प रे परिणत हुए फिर कामना रे परिणत हुए। ये हूँ मुख्य पॉइंट। कहीं ना आमर द्वितीय अध्याय रे जो कहा जाइथिला ना केमिति कामना उत्पन्न हुए ध्यायते विषयानुपुंस। भाई मु कौन पाई ताको बारंबार चिंतन करी। जदि ता भितरे आमर कौनसी प्रियता बुद्धि थिबो जोठी आम से जिनसटा को आमको सुंदर लगुथबो या से जिनसटा मोर आवश्यकता थाए पछ क्लास रे को खूब आमे विचार करथिले। से चिंतन को आमे आगे चलिबा। एथिरे धीरे धीरे आमे पहुँचलेनी पछ क्लास रे 26 नंबर श्लोक रे आमे चिंतन करथिले। जे 26 नंबर श्लोक रे कौन चिंतन कले ये मन जो अच्छी ये सबु बेले पई ये संसार आड़क जाई थाए। मनर प्रकृतर स्वभाव होची अशांत स्वभाव न, ता स्वभाव ही शांत शुद्ध। किंतु अनेक अनेक जन्मर संस्कार कारण आमको अशुद्ध परि मने होची, प्रकृत रे अशुद्ध न। जदि तार स्वभाव ही अशुद्ध ही था फिर शुद्ध करिया पई काहे की कहा जाता। जेमिति कोयलार स्वभाव कौन, तार स्वभाव होची कला। ताकू ये आमे कहबो नहीं ताकू तुम धड़ा कर बसिक तो जीवन सारा भी कले भी तेबे भी धड़ा हो पारिबो नहीं। किंतु मन को कह जाउची शुद्ध कर ता माने
प्रकृत में मन शुद्ध अच्छी मनर अस्थिरता कारण या मनर चंचलता कारण अपवित्रता कारण आम स्वरूप दर्शन करिपारुनाहांती। सेथिपाई भगवान एठारे कहउचंती जो अशुद्धता आसी चंचलता अच्छी ताकू तो तुमको स्थिर करने को पड़िबो। से आत्म विषय रे विषयाकार हेले मन धीरे धीरे से स्थिर को आसी थाए, एकाग्रता को आसी थाए। सेथिपाई मन को स्थिर करने पूरा ये जो प्रसंग चली ये प्रसंग रे भगवान खूब चिंतन करुछंती, खूब कहउछंती आम मान को खूब दृष्टांत माध्यम रे भी अनेक अनेक प्रकार आमको कहउछंती। प्रथमे आमर जो लक्ष्य आम सब चाहूँगी कौन आमर लक्ष्य होची परमात्मा प्राप्ति। यदि मन को से लक्ष्य रे ही स्थिर रखा प्रथम तो लक्ष्य बनैवा को पड़ो। कौन तुम लक्ष्य? तुम लक्ष्य संसार या यदि संसार तुम लक्ष्य अच्छी ताने संसार चिंतन करिवो। यदि मन धन प्राप्ति पाई मान सम्मान पाई यदि लक्ष्य बनैछ ताहले से मान सम्मान आदि प्राप्त करिवो, सेठी मन लागिवो। किंतु मन प्रकृत रे तुम लक्ष्य कौन बनैछ मन रे यदि परमात्मा प्राप्ति यदि बनैछ धीरे 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 हमर मन आज लगे ना जिमिति गोटे झील नुआ बाहे कि जाई थाए ता ससुर घरे ता सासू घरे जो कहते ता सासू घरे तार सेठी मन लगी न थाए किंतु सेठी सी रही थाए दिने एमिति हेई थाए से जगार ही ता मन रही थाए। से अन्य कुआड़ आसिले भी सुधा ता सासू घरे ही ता छुआ पिला पाखरे स्वामी के पाखरे मन पड़े। गोटे समय सेठी रहिवा को भल पाउ नथला, मन लागु नथला। किंतु यदि बारंबार आम अभ्यास करिवा बारंबार सेठी रहिवा फिर गोटे समय हम सेठू छाड़ी भी यदि अन्य कुआड़े जावाई चाहिए फिर 2-4 दिन भीतर बुली बाली आसी पहुँची जीव सेठी कह ना ना मो पाखे समय ना मु जाऊँ मो शाशु घर को जाऊँ। से परी मन अन्य आड़ को जाऊँच संसारर जो भोग वासना संस्कार कारण तेणु आम कौन करवा ताको सेठू जुआड़े सब जाऊँ टाणी आनी आम से परमात्मा पाखरे लगेवा। ये हूँ आमर मुख्य सिद्धांत, ये आमर मुख्य चिंतन काली होता। आज आम 27 नंबर श्लोक टे पाठ करवा तापर आम चिंतन आगे बढ़िया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठ अध्याय। श्री भगवानुवाच। श्लोक संख्या 27। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ये सब सुंदर सुंदर शब्द देइछन्ति। आमे से शब्द को टिके चिंतन करिवा जे कौन कौन भगवान एठी कहया पई चाहुछन्ति। यदि आपण से शब्द को ध्यान देवे ताहले सहज भाव रे बुझी भी हम। प्रथम गोटे गोटे शब्द को आमे विचार करिवा। देखंतु प्रथम गोटे लास्ट जो शब्द लिखछन्ति अकल्मषम। अकल्मष अर्थ होछि जे कल्मष रहित हो गला। अच्छा कल्मष कौन होछि? जोठी पाप अछि ताकू आमे कल्मष कहती। जार पाप नष्ट हो गला। टिके पॉइंट को नोट करथुवे केतेटा शब्द एठी कहा जाउछि। हमर 5टी शब्द एमती विचार करिया 5टी चरण स्टेप रे सहज भाव रे आमे बुझी पारिबा। एठी कल्मष अर्थ होछि जोटा तम गुण। आमर तम गुण रहित हैला, पाप रहित हैला प्रथम कथा। सेकेंड कथा देखंतु शांत रजसम।
जार रजगुण भी शांत है। प्रथम है कलमश अर्थ तम गुण शांत होगला। सेकेंड अर्थ आम ने तार रजगुण भी शांत होगला। तापर कौन प्रशांत मनसम तार मन भल भाव शांत होगला। शांत माने सी सत्व गुण रे स्थित होगला। तार रजगुण नष्ट होगला, तमगुण नष्ट होगला। आमर प्रथम अकल्मषम अर्थ तमगुण नष्ट होगला, शांत रजसम अर्थ रजगुण शांत होगला। आ प्रशांत मनसम सी सबु बेले पाई सी सत्व गुण रे ही सी जो निर्मल अवस्था रे ही रहिला। अच्छा तापर फिर भगवान कौन कहीदेले कहले ब्रह्मभूतम सी ब्रह्म रूप बनी जाए, सी अनुभव करे। बनी जाए अर्थ जो कहबी आपन ये भावतनु जे ब्रह्म केमिति बनीगला मत से दुई तीन शब्द प्रयोग कर दूची। ब्रह्म रूप बनी जाए माने ब्रह्म को अनुभव करे, तार स्मृति को फिर पुनः फेरी पाए, एमती ब्रह्म रूप। अच्छा तापर देखंतु से जो जोगी से उत्तम जो सात्विक सुख को से प्राप्त करिथाए कि एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति। से जो ये जो तीनोटी जितेबाला चलीज तीनोटी कथा आप देखिले से ब्रह्मरूप बनीज। तीनोटी गुण शांत है धीरे धीरे ब्रह्मरूप बनीज। ब्रह्मरूप बनीगले से जोगी निश्चित रूप से सात्विक सुख को सी अनुभव कर। क्लीयर होती अकल्मषम। अकल्मषम का अर्थ ये करागला जे अधर्म आदि वर्जितम, जो अधर्म आदि जो दोषरु रहित होइजिबा ता अर्थ होची तमगुण। तमगुण आपन फिर टिके 14वां अध्याय को टिके मने पकांतु। बस एति तमगुण जानतु सेठी कहुव जे अप्रकाश माने विवेकर किछि विचार करिवार क्षमता न थाए, विवेक शक्तिहीन एमती अप्रवृत्ति प्रवृत्ति है न थाए, सब अलसुआ होकर रहिबो, प्रमाद आदि रे पड़िकी रहिबो। ये सब तम गुणर लक्षण कहगला। से समय रे जितेबले आमे ध्यान साधना करिबा धीरे धीरे ये जो अकर्मषम हो अधर्म आदि वर्जितम हो तम गुण रहित हो। आमे भावती तम गुण रहित हेले बहुत बार प्रश्न कर दियंती तो फिर आमे तम गुण रहित हो गले केमिति बंचिबा। अरे तम गुण अर्थ कौन बुझुच? तम गुण अर्थ होची जे अप्रकाश, अप्रवृत्ति, अलसुआ, प्रमाद एमती। आमे भावती तम गुण अर्थ खाली आखि बंद करी शोकी पड़ी रहा ना, ये सब तम गुण रे आसीबो। अच्छा तापर शांत रजसम। रजसम अर्थ कौन? इथिरे प्रक्षीण मोह आदि क्लेश रजम इति अर्थ एमती ना। मोह आदि अहंकार अभिमान लोभ ये सब आमर कौथिरे थाए से आम प्रवृत्ति करवा कुआड़ू कुआड़ू आम कर्म लगिजा आम सब बेले अशांत रहा सब गोटे स्पृहा थाए आसक्ति थाए ये सब वृत्ति भल भाव रे तार शांत हो सब विचार ये जो चिंतन तार सब शांत हो कौ चिंतन ये रजगुण चिंतन ये प्रक्षीण मोह आदि क्लेश भल भाव रे तार मोह क्लेश ये रजगुण सब थाए अहंकार अभिमान लोभ बस कर्म रे लगी रह सब बड़े अशांति अशांति आसक्ति आसक्ति बस धीरे धीरे जितेबाला ये चिंतन बढ़े दबा ये धीरे धीरे शांत हो शांत रजसम। तापर गोटे शब्द दिले प्रशांत मनसम। प्रशांतम मनो यस्य स प्रशांत मनाः। प्रशांतम मनः प्र उपसर्ग जो लगे प्रकर्षेण शांत प्रकर्षेण जहति एमती सब तेणु प्रशांतम भल भाव रे प्रकर्षण अर्थ भल भाव रे
जार मन शांत हो जाइए भल भाव शांत अर्थ कौन टी बुझा जी ताकू आम प्रशांतम मन एमती कहीपर जार मन भल भाव शांत हो गला ताकू शांत करने को पड़ न थाए प्रशांत मन अर्थ हूँ मुख्य पॉइंट 8 नोट करूँ प्रशांत मन कौन आम एखिना आम मन को शांत करने आम चेष्टा करुँच आम मन केमिति शांत हो केमिति शांत हो किंतु प्रशांत मन जो शांत करने को पड़ न था से स्वतः ही स्वाभाविक रूप से शांत हो जाए तार जीवन रे परिस्थिति तो आसे से उथल पुथल एणे तेणे विचलित हुए ना विक्षिप्त हुए ना आसला सहज रूप से ताकू स्वीकार करिवो ताकू समाधान करिवो मन शांत हुए कहीं ना से स्वयं शांत स्वरूप सी बाहर कारण सी अशांत हो जाए जमीती आम गोटे माइक बाजुची तर माइक बंद हो गला आम कौन आहा केते शांति मिलला अरे शांति प्रथम ही थिला एबे ही शांति अच्छी मझिरे टिके अशांत हो जाते माइक बाजिबा कारण मझिरे जो माइकटा बाजिबा ताकू बंद कर बस सही परी आम मनरे मझिरे माइक बाजुची ये सब मोह ममता राग द्वेष काम क्रोध ये सब तमाम जिनस ये सब माइक बाजुची बाजिबा कारण आम अशांत हो जाउछंती से तारि पाई आम अशांत हवा कारण भगवान ये कहते ना ना सी जितेबले ध्यान रे प्रवेश करिवो जितेबले आत्मचिंतन करिवो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से मन फेर शांत हो जाए ताले शब्द आपन देखुचंती तीनोटी शब्द विचार कले अकल्मषम शांत राजसम रजसम आ प्रशांत मनसम तब ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उत्तमम सुखम उत्तमम केम बोला निरतिशय ताठारो बड़ आउ सुख किछि नाही आमे जो विषय रे जो सुख देखुचंती ना से विषय सुख केमितिका सी विषय सुख निरतिशय सुख नुह सेठी सुख अनुभूति हुए प्रतीत हुए किंतु प्रकृत रे विषय सुख सी निरतिशय नुह ये उत्तम सुख नुह विषय सुख एठारे जो कहा जाउची ये होची उत्तम सुख उपैति देखो उपैति माने प्राप्त करि थाए से उपगच्छति से जगह को जाई थाए से जगह प्राप्त करि थाए लाभ करि थाए अनुभव करि थाए बस यही होची मुख्य कथा जितेबाला आम तीनोटी अवस्था को आम अनुभूति करवा तमगुण रजगुण सत्वगुण जो स्थित है सेतेबले बस गोटे शांति को अनुभव होता है ब्रह्मभूतम सुंदर परिभाषा है कहला जीवन मुक्तम ब्रह्म रूप ब्रह्मभूत अर्थ ब्रह्म रूप जीवन मुक्त अर्थ कौन जीवन मुक्त अर्थ होची ब्रह्म एक सर्वम इति एवं निश्चय युक्त बस ये सब किछि ब्रह्म ही ब्रह्म एमिति जार निश्चय कला वाला से ब्रह्मभूतम से जो जोगी से स्थित हो जाए से जोगी से स्थित होता है ब्रह्मभूत आउ थे ब्रह्मभूत को टिके मन रखि ब्रह्मभूतम अर्थ होची जीवन मुक्तम बस जीवन मुक्त अर्थ कौन बस एक ही ब्रह्म ये सब किछि ब्रह्ममय एमिति जार निश्चय हो यही निश्चय चलो पूरा आपन देखिए खूब या आगे यही प्रसंग सब विचार हम या ऊपर खूब या एक ब्रह्म छड़ा अन्य किछि नहीं जे एमिति निश्चय कला ब्रह्मभूत हो गला जमिति आमर आगुरी थिला ना विचार थिला ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जी ब्रह्म को जानीगला से ब्रह्म हो गला से निरतिशय सुख को से अनुभूति करे निरतिशय सुख कौन कहले जी देखो तो आउ जेते भी सब सुख अच्छी एथिरे
से सुख नाशवान क्षणिक आदि, किंतु ये निरतिशय सुख ताकू ये प्राप्त करिता। ताहले आमे सहज भाव रे बुझी पाले जे केमिति आमे से ब्रह्मभूत रे आमे स्थित होचंती, से निरतिशय सुख को प्राप्त करुचंती। अच्छा, ताहले क्लियर है गला आमर प्रशांत मनसम, प्रशांत मन आमे सत्व गुण रे स्थित हेले। अच्छा, तापरे शांत रजसम, रजगुण शांत हो गला। आ जेते बळे एई परी ब्रह्म रे स्थित हवा फिर तम गुण आ कोठी रहइबो, कलमश कोठी रहइबो, से भी सब शांत हो जो। एई परी भाव रे शांत हे से आनंद को आमे अनुभव करिवा। ये आपणकर 27 नंबर श्लोक हो गला। एबे टिके 28 नंबर श्लोक को चिंतन करंतु। प्रथम 28 नंबर श्लोक टी पाठ करनियंदु, तापरे ता अर्थ सहित टिके विचार करंतु। ओम ओम युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, यही प्रकार जे से सदा सर्वदा कौठी थाए परमात्मा के पाखरे, परमात्मा के ठारे से जे लागी के रही थाए, जोड़ी के रही थाए, से जोगी केमिति है थाए विगत कल्मषा। ऊपर लाइन ले कौन कह जाइतला अकल्मषा 27 नंबर श्लोक रे, जहाँ पर ग्रंथ अच्छी देखता 27 नंबर श्लोक रे अकल्मषा शब्द कहले, 28 नंबर श्लोक रे विगत कल्मषा शब्द कहते। जार विगत कल्मष हो गला, कल्मष चलीगला, विगत हो गला केतबेले कहला जेतले जुंजन नेवम सदात्मान, जे सदा परमात्मा के ठारे लागिक रही से जोगी पाप रहित हो जाए। सुखपूर्वक से ताकू बहुत कष्ट करने को हुए नहीं, कहले सुखम सुखेन, सुखपूर्वक से कौन होता है से ब्रह्म को से प्राप्त करिवा। माने अति कष्टदायक नुह, एमिति नुह जो बहुत किसी परिश्रम करने को पड़ो ताको प्राप्त करने। भगवान कहते सुखेन, किंतु जेतेबेले आपण 7वां अध्याय पढ़िबे सेथारे कुआजिव जे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सेठी दुर्लभ शब्द प्रयोग करछन्ति। एठी सेपरि महात्मा दुर्लभ, किंतु एठारे कहउछन्ति मते प्राप्त है करिवा बहुत सुलभ, बहुत सुखपूर्वक सहज भाव भगवान को प्राप्त करिवा, आमर स्वरूप को अनुभूति करिवा या ब्रह्म आत्मा का एकत्व को दर्शन करिवा बहुत कठिन नुह, बहुत भगवान तो कहते बहुत सुखपूर्वक कर। अच्छा, तापर कौन कहीदेले जे से जो अत्यंत सुख को सी अनुभव करिवो, अत्यंतम सुखम अश्नुते। ये अत्यंत सुख ये को आमे या पूर्व खूब लंबा विचार करथिले। केते नंबर श्लोक रे देखंतु, जो पछ हमर क्लास रे आम सब विचार करथिले 21 नंबर श्लोक रे सुखम आत्यंतिकम एमती शब्द थिला। एठी देखंतु अत्यंतम सुखम एमती, से जो आत्यंतिक सुख, जो सुखर अंत नहीं, अंतहीन सुख, से सुख को से अनुभव करता है। अच्छा, जेमिति एठी ऊपर सब श्लोक रे कहगला 27 नंबर श्लोक रे जे जार अकल्मष हो गला, शांत रजसम हो गला, प्रशांत मनसम हो गला, जे एमिति सब कहिकी ब्रह्मभूत रे से स्थित हो गला। से जो ऊपर जो श्लोक रे जेमिति कहगला यदि सेमिति है कौन करवा युंजन्नेव, युंजन्नेव माने से जगार आमे सदा निजको सेठी समाहित करदे, जमी ऊपर जमी कहगला
सेहीपरि भाव भल भाव खूब आमे अभ्यास कले, खूब आमे साधना कले, से क्रम जदि आपण अभ्यास करुचंती साधना करुचंती सेइथिरे जेतबेले आमे समाहित हेगले, समाहित हेगला परे फेर कौन हब। अच्छा आमे अभ्यास कहीं करती बारंबार जो ध्यान ले बसा जाउची अभ्यास एइथपाई करती आम भितर दृढ़ता आनिबापाई। जिते आमे अभ्यास करिबा सेते आम भितर दृढ़ता आसियो, से जोगीर दृढ़ता आसी था। अभ्यास करने को जो दृढ़ता आसी जाए से दृढ़तार स्थित हो जाए तापर फिर आउ अभ्यास करने को हुए ना। जमीती आम सत्संग सत्संग करते आरंभ में बहुत अभ्यास करने को पड़े, केमिति सत्संग करवा, कौ शब्द कहवा, कौन कहवा, ये करवा, एमती बहुत अभ्यास करने पड़े। जितेबले से आमर दृढ़ता आसीगला, जो आम जानिले अनुभव है, फिर कौन सी भी गोटे विषय आसिले से विषय पर आप कहीदेवे सहज भाव में बाहरी पड़ो तार सब अर्थ। से परी प्रथमे तो अभ्यास करने को हुए, अभ्यास करला परे फिर से सहज भाव में से आसी जाए। अच्छा समस्त पापरू से मुक्त हो जाए। विगत कल्मष ये टी शब्द को बुझा। विगत कल्मष माने विगत पाप। ये पाप माने कौन जे पाप जो मुख्य रूप से पाप, पाप तो अनेक सब आप सब जानते हिंसा करवा, मिछ कहवा, सब अनेक पाप। इठी जो पाप कह जाउछि कहीं ऊपर भी कहगला जे अकल्मषम से पाप रहित हो जाए। एठी जो पाप जो कह जाउछि मुख्य चिंतन करवा, एक ध्यान देवा टी पाप क्या कह जाउछि। जो आमर भितरे जो अहंता अच्छी, ममता अच्छी, एमती बुझने जो विपरीत भावना सी हूँ बड़ पाप। आम शरीर प्रति हम तो शरीर को मोह मानि बस, देहात्म बुद्धि जाको कहते। जो देहात्म बुद्धि यही प्रकृत रे पाप, अहंता ममता आदि यही पाप। कहीं तार मुख्य हूँ अविद्या जो होची ना अशुद्ध पाप। आमर ईशावास्य उपनिषद जो आम विचार करते से शुद्धम शब्द रे ये कारण शरीर रहित करथिला, अविद्या रहित करथिला। एमती एठारे कहिबार अर्थ कौन है, जदि आमे परमात्मा ठारे सदा जोड़िक रहिबा ताहले अविद्या रूपी जो संसार अच्छी आपे आपे तार छुटी जीव, सहज रूप से छुटी जीव। जदि आमे भगवान के संगे जोड़िक रहिबा ताहले सहज भाव रे ये संसार आमर छुटी जीव। अच्छा एक उल्टा करके देख, उल्टा करी कही परिवा कौन उल्टा करी कहवा, संसार छाड़िले, देह अध्यास छाड़िले, अहंता ममता आदि छाड़िले परमात्मा के पाखरे स्थित हो परिवा। ये भी कथा एमती भी कही परिवा। यदि ये सब छाड़िवा स्वतः परमात्मा पर स्थित हो, या परमात्मा पाखरे स्थित हेले स्वतः ही धीरे धीरे ये छुटी जीव। दुईटी कथा एका कथा किंतु एक बुझीबार अच्छी। फिर टिके देखो तल लाइनटा ये होगला युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कल्मष। तल लाइनटा कहते सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। सुखेन, सुखेन अर्थ एठी अनायास सहज भाव रे। एठी या पाई देखो गोटे सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने को हेले बहुत प्रयास करने को पड़ी था, बहुत कष्ट करने को पड़ी था। जमीती आप धन प्राप्त करने चाहते, कौन सी पद प्राप्त करने चाहते, आपड़ जानते जो नेता मंत्री बनुंट पद प्राप्त करने केते परिश्रम करुँचे, परिश्रम। धन रोजगार करने एत सहज नुह, तापाई बहुत परिश्रम करने को पड़े। अच्छा गोटे आजिकल पिला माने गोटे चाकरी पाइबापी, गोटे पद पाइबापी या धन रोजगार करने केते परिश्रम करुँच, दिन राति एक कर दौरान एक कौन मुझे बड़ डॉक्टर बनबी, इंजीनियर बनबी, साइंटिस्ट बनबी, गोटे पद प्राप्त करने बहुत परिश्रम करने पड़ी था। किंतु एठारे भगवान कहते निजको निजे जानापी हेले, अच्छा तुम निजको निजे जान मु हूँ पुरुष, मु निजको निजे जानिले मु पुरुष, कौन या कौन परिश्रम करा पड़ो कह,
मु निजक निजे जानी मु ब्राह्मण मु सन्यासी मु एमती मु ये पद निजक निजे जानापी कौन परिश्रम करा भगवान कहते जे निज स्वरूप को अनुभव करने हेले बहुत परिश्रम करने को पड़ न था सहज भाव ये कौन कहते ब्रह्म संस्पर्शम एमती शब्द देले ब्रह्म संस्पर्श कर माने जार अहंता अहम एषाम मम एते एमती शब्द आसो पूर्व आम खूब चिंतन कर ये मु मोर ये जो मु आ मोर भाव सहज भाव रे जार चलीगला देह अध्यास चलीगला अहंता ममता आसक्ति भाव चलीगला से ब्रह्म को सहज भाव रे प्राप्त करनब अनुभव करनब बस यही हूँ कथा। अच्छा से सब जीवाई तापाई टी आम कष्ट करा पड़ू आ ये तो चलीगला फिर तापाई बहुत परिश्रम करने को पड़ न थाए। अच्छा तापर कौन देते अत्यंतम सुखम आश्नुते आत्यंतिक सुख को अनुभव करे एक था जो आत्यंतिक सुख पछ क्लास से जो 21 नंबर श्लोक रे आपण शुणी ने आउ थे जो अनंत सुख जो सुखर अंत नहीं से हूँ आत्यंतिक सुख अंतहीन सुख अक्षय सुख जो सुख केवल क्षरण हुए नहीं एमती कहुई तैत्रीय उपनिषद रे जितेबाला से को अनुभूति कला पचारे कौन अनुभूति कल से सुख केमिति का बड़े कह कह परमात्मा केमिति कौन आत्मा केमिति कहले हा भू यही कहीं से सुख को फिर शब्द द्वारा प्रकाशित करी हुए नहीं बस ये जानी सी आत्यंतिक सुख को सी अनुभव करि थाए। अच्छा तापर आउटे हाँ ये आज आमर वाणी को विराम दवा कहीं आमर मिश्र सारंकर किसी निर्देश रही जे आमे आज किछि समय पूर्वर आमे छाड़िया कह जाइथिला तेणु तेणु यही चिंतन द्वारा आजिर जो चिंतन द्वारा आजिर जो चिंतन द्वारा ये आमे विचार कौन कले जे केमिति केमिति आमे स्थित रहिबा सहज भाव ताने कौन सब विचार कले ये 27-28 नंबर श्लोक रे जे आमर तीनोटी कथा कह जाइथिला 27 नंबर श्लोक रे जे अकल्मषम शांतरजसम प्रशांत मनसम ये तीनोटी कथा जितेबाला आपणकर तमगुण धीरे धीरे नष्ट हब रजगुण शांत हब फिर आम सत्वगुण रे स्थित हो सत्वगुण रे जितेबाला स्थित हवा प्रगाढ़ सत्वगुण रे स्थिति आसीबो से समय रे से उत्तम सुख को आमे प्राप्त करवा सुखम उत्तमम उपेयति उत्तम सुख को प्राप्त करवा ये आमर 27 नंबर श्लोक रे बुझिले 28 नंबर श्लोक रे कौन बुझिले कि जितेबाला सदा परमात्मा के संगे आमे जोड़ी जीवा जेमिति आमर बारंबार जोग अभ्यास करी जदि जोग अभ्यास करवा ना विगत कल्मष हो आमर अविद्या राणी चलीज अविद्या रूपी जो पाप नष्ट हो नष्ट होगला कौन एक नष्ट करने बहुत परिश्रम कर सुखे न सहज भाव में जदि आम ये अभ्यास करुँच जदि यहीपरि भाव में आम चिंतन करुँच ताहले सहज भाव रे आमर से चली जाए विगत कल्मषा असुखेन ब्रह्म संस्पर्शम हाँ ब्रह्म संस्पर्शम ये गोटे बढ़िया शब्द थिला सेठी ब्रह्मर अनुभूति हुए संस्पर्श अनुभव हुए से ब्रह्म अनुभूति रे से कौन हुए कौन अच्छा ब्रह्मर अनुभूति हेले कौन हम बहुत बार एमती प्रश्न करते कौन हम अच्छा कौन हुए जमीती आपण आज आम काली आम विचार कर स्वामीजी सांगे अच्छु एमती विचार होता जे जमीती आम सुसुप्ति अवस्था रे से समय रे भी जो अनुभूति होची अविद्याजनित अनुभूति किंतु सेठारे भी आम जो उठुंट कहते वाह बढ़िया भाव भल भाव में शोले कौटि ना कौटि सेठी सूक्ष्म रूप से बुद्धि ग्राह्यम होछि सेहीपरि जेतेबेले आमे से अनुभूति करवा से बुद्धि ग्राह्यम हम से कौन ना कौन वृत्ति अच्छी
तेबे तो आपण कहउछन ना जे मु सुखपूर्वक शोइली बोली सेपरि जितेबाला आम समाधि को प्राप्त कला परे समाधि उठिला परे सी जो गोटे आनंद को सुख को अनुभव हुए से बुद्धि ग्राह्यम शब्द ये प्रयोग कले सी आत्यंतिक सुख सी सुख हूँ अंतहीन सुख सी सुखरे स्थित होगापाई बारंबार प्रयास करवा ये संसार में फिर कौन सी वस्तु पदार्थ व्यक्ति घटना परिस्थिति आसिले भी आमको विचलित करिपारिबो नाही से आत्यंतिक सुखरे आमे विराजमान होइबा। तो एठी आदिर वाणी को आमे विराम दबा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।